फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल ध्रुषी का सफ़र। और आज का सफ़र है हमारा गंगा जी। हम जा रहे हैं तिगरी मेले। देखो सब पीछे ये बच्चे भी रजाइयाँ ओढ़ रहे हैं पीछे। विश्का हेलो हेलो बेलो हेलो। हम बस निकल चुके हैं, 2-2.5-3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और बहुत सालों के बाद जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। वहाँ हमारे एक भैया हैं, वो टेंट लगाते हैं पूरा प्रॉपर, बहुत अच्छे से हम आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँचकर। कैंप में ही तो टेंट लगता है। तो कैंप लगता है उनका। टेंट एक है, तो वो आपको दिखाएंगे हम। जय हो गंगे माता की, हर हर गंगे। हम गंगा जी जा रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग, क्योंकि मैं बहुत बचपन में कभी गई थी और अब जा रही हूँ। ये है तिगरी, ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में पड़ता है। अमरोहा के और गजरौले के बीच में एक साइड में रास्ता कटा है। और ये देखो हम पहुंच गए हैं आपके क्रॉसिंग, कोई गजरौला से आगे क्रॉसिंग पर पहुंच गए। वहाँ ट्रेन आने वाली है, एक ट्रेन आ चुकी है और एक ट्रेन शायद और आए, उसका हम वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम देखो अब ट्रेन आ गई है तो हम वहाँ से निकल गए हैं। बस थोड़ा ही दूर हम पहुँच चुके हैं गंगा जी के आसपास। गंगा जी, ये एक छोटा सा एक विलेज है तिगरी करके, वहीं पर गंगा जी हैं। और ये मेला हर साल मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, बहुत फेमस है। मैं बता रही हूँ ना, हम बचपन से। और कहते हैं ये द्वापर युग नहीं, हाँ, द्वापर युग से है। ये द्वापर युग से पहले का है, मतलब द्वापर युग यहाँ पर पांडव लोग भी आए थे और यहाँ श्रवण कुमार भी आए हुए हैं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। और देखो, और यहाँ पर सारे लोग अपना टेंट लेकर जाते हैं, वहाँ अपने अपने डेरे लगाते हैं। वहाँ पर एक टेंट सिटी भी बना हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसको आप रेंट पर ले सकते हैं। उसमें एक आपको एक रूम मिलेगा और उसके साथ एक वॉशरूम है, बफे सिस्टम है वहाँ पर। अगर आप मतलब एक फैमिली है, छोटी फैमिली है, तो आप आराम से वहाँ जा सकते हैं, रुक सकते हैं, वहाँ गंगा जी में एंजॉय कर सकते हैं और मेला भी देख सकते हैं। गंगा जी में जाने का तो मज़ा ही अलग होता है। पर हमें ज़रूरत नहीं थी टेंट की, रूम की, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ पहले ही पहुँचे हुए थे। वो एकादशी से 2 दिन पहले ही पहुँच जाते हैं, उन्हें सारा वहाँ अरेंजमेंट देखना होता है, सब रेडी करना होता है। तो बस हम तो उनके यहाँ रुकेंगे, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचने वाले हैं थोड़ी सी देर में। और देखो ये आगे, मुझे लगा ट्रैक्टर है पर ये ट्रैक्टर नहीं था, ये जुगाड़ू है। पहले होते थे ना जुगाड़ू, ऐसी ऐसी चीज़ें ना विलेज में या गंगा जी वगैरह जाओ तो देखने के लिए मिलती हैं। और ये देख, इनका भी एक आइडिया होना चाहिए बंदे को, सबको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें, इनका एक अलग ही मज़ा है। और हम वहाँ पहुँच चुके थे। यहाँ पर देखो फ्लैक्सी लगी है, आगे देखेंगे आप। योगी जी की और मोदी जी की बहुत बड़ी बड़ी फ्लैक्सी लगी है। और यहाँ एक पुलिस वाले खड़े थे, हमने उनसे पूछा कि हमें किधर जाना है, तो उन्होंने हमें इधर का एक रास्ता बताया। क्योंकि यहाँ जहाँ हम फ़ोन कर रहे थे सारे लोगों को, तो फ़ोन लग नहीं रहा था, या नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है यहाँ पर विलेज में। तो बस हमने ऐसी पूछ के गए, जहाँ अगर बात हो पा रही थी तो वहाँ हम कर पा रहे थे। यहाँ पर दिन में अगर हम जाते तो पुलिस वाले हमें अंदर तक गाड़ी नहीं लेके जाने दे रहे थे। हम रात में गए थे तो ये हमारा प्लस पॉइंट था। रात में हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमारा डेरा, जहाँ हमारा टेंट लगा था, वहाँ तक गाड़ी से गए। अगर दिन होता तो नहीं जाने देते, क्योंकि दिन में बहुत भीड़ थी गंगा जी में। और हमने एक दूसरे अपने भैया को, मतलब मेरे जेठ जी को कॉल किया और जैसे तैसे नंबर लगा और वो हमें लेने आए, क्योंकि हमें पता नहीं था। और यहाँ पर एरिया सेक्टर में बांट रखे थे। और जहाँ हमारा था, मतलब टेंट लगा हुआ था, जहाँ हमें जाना था, वहाँ सेक्टर 3 था। कुछ कन्फ्यूज़न था सेक्टर 4 और 3 का, पर वो सेक्टर 3 था। और थोड़ी थोड़ी ठंड थी, मतलब रात को हम जब बाहर निकले तब हमें पता चला कि हाँ ठंड है। हम उसमें वूलन कपड़े भी लेकर गए थे, क्योंकि रात में हमें पता था कि ठंड तो है, पर ये लगा कि ज़्यादा ठंड है, पता नहीं कम है, लेकिन फिर भी मैं ले गई थी। कि अब ये देखो हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये देखो साइडों में दुकानें लगी हैं पकौड़ी की। ऐसी दुकानें मेले में ही देखने के लिए मिलती हैं, वैसे तो कहाँ मिलती हैं। यहाँ पर साइड में पकौड़ी बन रही थी देखो, और ये कुछ कुछ बिक रहा था। बस बच्चे देखो सो कर उठे हैं, बच्चे सो गए थे, मैंने इनको उठाया
हम टेंट तक पहुंच गए। ये मेरे हस्बैंड कुछ सामान जो भी हम ले गए थे वो निकाल रहे हैं। बिल्कुल वहीं तक पहुंच गए थे और हमारी एंट्री हो गई है। देखो ये पूरा टेंट बना रखा है। इसमें बीच बीच में एक रूम टाइप के, मतलब जो डेरे कहते हैं उसे, वो बना रखे हैं। और एक ड्राइंग रूम भी बना रखा था, मतलब लिविंग एरिया इन्होंने। और यहाँ बच्चे को अपना एक और पार्टनर मिल गया था और देखो इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये पूरा इनका यहाँ पर ये इतना काफ़ी बड़ा एरिया था। बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। और पता है, वैसे मैं इस बच्ची की दादी लगती हूँ। ये मेरे जेठ जी की पोती है, तो मैं इसकी दादी लगती हूँ। पर वो कह रही नहीं, मैं आपको और हो गई सुबह। ये बच्चे साथ में बैठे हैं। हम बस अब थोड़ी देर में नहाने जाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड, इधर देखिए। पीछे चिपकना है। गैप हो गया। और कोई पोज? अभी ड्रेस चेंज होगी तब पोज चेंज करेंगे। और ये सारी लेडीज़ मेरी जिठानी जी हैं। उनके मतलब उनका एक क्लब है, वो सारी लेडीज़ आई हुई थी और यहाँ मस्ती चल रही थी। मैं अपनी भी एक फ़ोटो वीडियो साथ में ले ली। ये भैया ने लाई हैं बहुत सारी जलेबी, देखो। बनाया वीडियो तो ये पीकी बेटा, पीकी मीडिया चक्के देख ले, चक्के देख ले। ये मीडिया। और अभी जिनको मैं जलेबी के लिए बोल रही थी, यही मेरे जेठ जी हैं। यही हर साल टेंट लगाते हैं, इन्हीं का ही है ये सारा सब कुछ। तो यहाँ सुबह का नाश्ता चल रहा था। अभी हम नहाने नहीं गए थे गंगा जी, पहले कि नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद गंगा जी जाएंगे। और ये किचन एरिया था इनका। यहाँ पर अभी और नाश्ता कुछ बन रहा है। दाल जलेबी बने थे। हमारे यहाँ दाल के साथ जलेबी खाई जाती है। दाल रहती है मूंग की येलो वाली दाल। यहाँ पर बहुत यहाँ की फेमस है दाल, और दाल के साथ जलेबी। ये अलग सा एक कॉम्बिनेशन है। ये हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये हमारे यहाँ ही खाया जाता है। हमारे यहाँ की दाल भी बहुत फेमस है, यहाँ ही मिलती है। और ये देखो सारी लेडीज़ गपशप। और हम बच्चों को लेकर गंगा स्नान के लिए निकल चुके थे। हमने सोचा कि घर पर ही आकर चेंज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं थी घाट पर, और घाट बिल्कुल पास में ही थे, बस नहाने के लिए। लगने लगी अब निकल लो तुम भी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ लगाई डुबकी साथ में। हमने कहा साथ में डुबकी लगाएंगे। खूब इंजॉय किया, मस्ती की और सूर्य नारायण को जल दिया। और फिर हम आ गए टेंट में। यहाँ सब लोग नहा चुके हैं, सब बैठे हैं और यहाँ हो रही है हाउजी की तैयारी। बस अब हम सारे लोग हाउजी खेलेंगे। सबको यहाँ पर टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ टेंट में। ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है हाउजी का। और अच्छा, कितना अच्छा है यहाँ। फ़ोन में नेटवर्क आता नहीं है, बस मज़े से हाउजी खेलो, कार्ड खेलो। 2 टिकट। अबे कोई टिकट जेनिका बांट रही है टिकट। होगा आंटी, ये लीजिए टिकट। अलग से किताब दूँ? यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। ये अंकल जो हाउजी खिला रहे हैं, नंबर बोल रहे हैं, ये बस एक अलग ही तरीके से बोलते हैं। इन्होंने पहले एक बार हमारी रोटरी में भी खिलाया था हमें हाउजी। बस इनके जो बोलने का तरीका होता है ना, वो वाव वाला है, आप देखेंगे और बहुत अच्छा लगता है। तो सबने यही बोला कि आप ही सभी को हाउजी खिलाएंगे। आपका जो नंबर बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, सभी को बहुत अच्छा लगा। इतनी एज में भी मतलब इनके बोलने का तरीका, क्या बात है। हमारे लिए ये इंस्पिरेशन है, हमें कुछ सीखना चाहिए। म्यूटिनी 5 and 7 57, पैक ऑफ कार्ड्स 5 and 2 52। अर्ली 7 भी थे क्या? अर्ली 7 ही तो है। अर्ली 7 ही है। हाँ। You are a man, my son, at 2 and 1 21, 1 and 5 50,
कितनी शांति छा गई है पूरे, ऐसा लग रहा है पता नहीं। उल्टा फुल्टा 6 and 9, 69. Yes, only 7. Number 7, 9, 15, 21, 69, 80. 59 नहीं है. 69. 69 and 80. all correct. 7 हो गए? Only हाँ, 7 7 wrong. हो गए। 7 हो गए। चलो। तो सभी को 50 वापस दो. 50 साहब चेक कर लो। ये आपकी पर्ची खत्म। अब जिसको क्या नंबर चाहिए भैया, एक नंबर. चलो ये और है बस। ध्वनि अभी वो खा लेगी कैंडी। अब कौन सा रह गया? अभी एक चांस और मिल जाएगा। नहीं, पैसे बचे हैं. पैसे बचे हैं अभी पैसे बचे हैं। 10 नंबर आउट. क्या हुआ? चलो देखो भाई, महेंद्र का है 200 और पापा जरा आ जाओ फिर कुछ कर लो खिचड़ी का बंटवाने का 150। वेरी गुड। हाउस में भैया बताओ, आप यहाँ रोज खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हो? हाँ जी, रोज होती है, इधर देख के पूरा नान तक होती है बिल्कुल। 5-6 दिन होती है लगातार। 6 दिन डेली बनवाते हैं। और इसमें क्या क्या है? खिचड़ी है, मूली का अचार है। इधर लगा लो आगे। हाँ, बुला ये लो लोगों को, समझा दो तो समझ। यहाँ रखो, आएंगे तो खुद लेके जाएंगे। अभी बोतल और यहाँ हमने नेक्स्ट डे खिचड़ी, सबको खिचड़ी बांटी जितने भी लोग थे। अभी पीछे बताया ही था भैया ने कि यहाँ डेली खिचड़ी बांटते हैं और अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, सब लोग कहते हैं। और पता है, ये खिचड़ी जो हम बांट रहे थे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे थे, सारी खिचड़ी बट गई थी। हम जितने दिन भी रुके, हम 3 दिन रुके थे वहाँ पर, और पहले से ही मतलब ये लोग तो 8 दिन के लिए जाते हैं, रोज़ खिचड़ी या जो भी होता है वो बांटते हैं। और यहाँ लंच का टाइम हो चुका है, लंच लग गया है, लोग बारी बारी से बैठ रहे हैं। लंच में है आज तायरी के साथ आपका अचार, पापड़, चटनी, दही, घी, सैलेड, अचार भी 2-3 तरह का अचार था इसमें साथ में। और गंगा जी में तायरी खाने का मज़ा ही अलग है। जो लोग पहले गंगा जी जा चुके हैं या जाते हैं उन्हें पता होगा कि कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ शाम को मतलब रात को मैं और मेरे हस्बैंड हम ऐसे घूमने के लिए निकल गए। हम देख रहे थे कि मैंने इनसे कहा चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। और यहाँ पर इस एरिया में सारे ये सबके टेंट लगे हुए थे, जितने भी थे। हम आगे तक चलते जा रहे थे पर सारे ही टेंट। और यहाँ हो रही है बर्थडे की तैयारी। ये देखो कितने सारे बैलून हैं। और ये बर्थडे था हमारे जेठ जी की बहू का, जो ये टेंट लगाते हैं एवरी ईयर। और लगी, मेरी भी बहू लगी वैसे वो, जब मेरे जेठ जी की बहू तो मेरी भी बहू है, पर हम सास बहू नहीं लगते हैं, हम सेम एज के ही हैं। और यहाँ खूब इंजॉय किया। और यहाँ शुरू हुआ बच्चों का गेम। बच्चे बोल रहे थे कि हमें कुछ खेलना है। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था क्योंकि डेकोरेशन शुरू हो गई है। बर्थडे में रात काफ़ी हो गई थी, 1-2 बजे, लगभग 2 बजे के आसपास केक कटा था। तो बच्चों का ये था कि हम सोएंगे तो बर्थडे सेलिब्रेट करके केक खा के। तो हमने कहा इतने चलो बच्चों तुम लोग खेल लो। बच्चों को खेलना था पर म्यूज़िकल चेयर खेलना था, तो म्यूज़िक नहीं चल रहा था। जो म्यूज़िक बॉक्स था
वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि नेटवर्क इशू था, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, नेट नहीं चल रहा था। और फ़ोन में आज के टाइम में किसी के सॉन्ग होते ही नहीं हैं, तो जैसे तैसे फ़ोन चलाया और इनको म्यूज़िकल चेयर खिलवाया और बच्चों ने खूब खेला, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, हंसते हंसते सबके पेट फूल गए। बच्चे खेल रहे थे, बाकी जनता बच्चों को देख रही थी, देख देख के ही हंसते हंसते पागल हो गए। खूब इंजॉय किया बच्चों ने। यहाँ देखो, ये एक ही चेयर बची थी और 2 लोग हैं। अब इसमें देखते हैं कौन जीतता है। चक्कर आ गया। और ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, सारे बैलून कंप्लीट फूल के हो चुके हैं तैयार और बैलून भी लगा दिए गए हैं। यहाँ देखो सामने ऊपर भी बैलून से तैयार कर दिया गया है और जो उनका रूम था, यानी कि जो उनका अंदर जिस टेंट में वो रह रहे थे उसके बाहर भी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी पूरा बैलून से रेडी कर दिया था। और वो अंदर ही थी जिनका बर्थडे था, बर्थडे गर्ल अंदर थी और यहाँ पूरा डेकोरेशन, फुल डेकोरेशन हो गई थी। और जब हमारा बर्थडे होता है, कोई सरप्राइज़ या फिर इस तरीके से कोई प्लान करता है तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। और देखो ये बर्थडे गर्ल आ गई हैं बाहर। ये देखिए इतनी अच्छी इनके हस्बैंड ने, मतलब मैं उन्हें भी भैया कहती हूँ, वैसे मैं उनकी चाची लगी लेकिन पर वो बड़े हैं तो मैं उन्हें भैया ही कहती हूँ, इनके हस्बैंड को। तो कितनी अच्छी डेकोरेशन उन्होंने करवाई, बंदे को बुलवाया। ऐसे हस्बैंड सभी को भगवान दे और सबकी जो भी सबका बर्थडे है एकदम मस्त रहे, बिंदास रहे इसी तरीके से। यहाँ देखो सामने भी इस टाइप से जो कैंडल्स होती हैं वो लगा रखी थी, साइडों में भी, ऊपर भी। इवन उनको पता भी नहीं था, वो अपने कुछ गेस्ट आए हुए थे दिल्ली से तो उनके साथ थी, उसमें बिज़ी थी। जब उन्होंने देखा तो उनको लगा वाह कितना अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसा होता है तो सब भाई क्यों ना खुश हो, इतनी अच्छी तैयारियां जो थी। और बर्थडे वाले दिन तो बात ही अलग होती है, वही हमारा एक स्पेशल फ़ील होता है हमें खुद को भी। और अगर हमें कोई स्पेशल फ़ील कराने वाला मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है। और यहाँ केक भी बहुत अच्छा, केक मतलब केक भी मंगवाया गया था। और यहाँ बर्थडे गर्ल और उसकी डॉटर, बाकी मेरी डॉटर भी आ गई है। देखो आगे सारे लोग थे जितने भी वहाँ डेरे और वहाँ टेंट में लोग थे वहाँ पर, बल्कि और बहुत अच्छी इनका सेलिब्रेशन हुआ। सब ने खूब इंजॉय किया बर्थडे को। रात के 2-2:30 चलो मैं आओ खिलाने, हमने डिस्टर्ब नहीं करना। डिनर जो है केक से ही होने वाला है। ये तो फट नहीं रहा। अच्छा फटा। वाह कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत बढ़िया माल। अभी हो गया। और अनार जलाए गए और जो शॉट्स वाले होते हैं पटाखे वो भी जलाए गए। बर्थडे केक के बाद ये पटाखे जलाए गए, खूब सबको बहुत अच्छा लगा। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई एक विलेज, मतलब ये तिगरी ऐसी जगह है वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलता। एक बहुत छोटा सा गांव है और वहाँ पर भी इतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। कहते हैं ना, अगर दिल में इच्छा है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है।
नहीं तो लोगों का बहाना होता है कि अरे यहाँ हम कुछ अरेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए बस हमने ऐसे ही सेलिब्रेट कर दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब है गिफ्ट की बारी। तो भैया ने मतलब इनके हस्बैंड ने इनको आईफोन गिफ्ट किया। आई थिंक ये 17 है, मुझे नहीं पता, पर सारे लोग कह रहे थे कि अभी लॉन्च हुआ है, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 17 का तो मुझे पता है, बाकी का मुझे नहीं पता कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ था, पर जो भी है। और एक बहुत अच्छा गिफ्ट के साथ इनकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई। और फिर नेक्स्ट डे थी पूर्णिमा। पूर्णिमा को नहा के हमारा घर जाने का इरादा था, पर सब लोगों ने रोक लिया कि हम आज शाम को चलेंगे मेले। तो मेरा बहुत मन था कि मेले जाना है, तो भैया बोले हाँ आज रात को मेले लेकर चलना है। पर जहाँ हमारा घाट था वहाँ से मेला काफ़ी दूर था, तो हम गाड़ियों से ही गए थे। काफ़ी दूर मेला था। इस बार मैंने सुना है कि बहुत अच्छा सिस्टम था। गंगा जी भी काफ़ी दूर तक थी, मतलब काफ़ी दूर तक घाट बने हुए थे। कोई ऐसी भीड़ नहीं थी कि मारा मारी हो, और कोई मारी नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से सारा सिस्टम बनाया हुआ था। और यहाँ देखिए मेले में ये झूले होते हैं ना, गोल गोल, इनकी लाइटें कितनी सुंदर लग रही थी। मैंने पूरी वीडियो कैप्चर की। और बीच बीच में देखो यहाँ पर ये डेरे बने हुए हैं। काफ़ी टाइम लगा हमें पहुँचने में, पर आप देखेंगे हमने खूब इंजॉय किया। हम ज़्यादा तो मेले नहीं घूमे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे, 10:30-11 बजे हम मेले के लिए निकले थे। और मैंने झूला झूला। पहले ये था कि पहले बच्चों का मन था कि पहले झूला झूल लो, पर हमारा ये था कि हम मेला देख ले, पर बच्चों के आगे नहीं चलनी है, तो फिर झूला झूला। और फिर मैंने भी झूला झूल लिया। झूला झूलने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने मेला ही नहीं देखा। मैं कुछ नहीं देख पाई, कोई मेला नहीं देख पाई। और आके फिर मैंने कहा सीधे घर चलो, और मैं घर आके सीधे सो गई। मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई, बीपी लो हो गया बिल्कुल बिल्कुल ही। मैंने सोचा था मैं खूब मेला देखूंगी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए आगे से मैंने सोचा मैं कभी भी झूला नहीं झूलूंगी। पता नहीं क्यों मुझे इतने चक्कर आए। मैं वैसे झूला झूलती नहीं, फिर भी मैंने सोचा मैं ट्राई कर लूँ, नहीं आएंगे चक्कर, पर पता नहीं चक्कर आ गए। और यहाँ हम मेले में पहुँच गए। ये देखो जगह जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बच्चों के मास्क हैं, बलून हैं। और मेले देखने का तो मतलब मेले देखने की बात ही अलग होती है। और इतने लोग हम मेला देखने गए थे वहाँ पर, और हमारा ये था कि कोई भी बच्चा या कोई खो ना जाए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। ये था मेला। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग थी, हम घर के लिए चल दिए। ये हमने सोचा नहाते हुए चले, मतलब मैं तो नहीं नहाई थी, बच्चे भी नहीं नहाए थे, मेरे हस्बैंड और एक और भैया जी थे, मतलब जो मेरे जेठ लगते हैं, वो भी मेरे जेठ लगते हैं, तो वो दोनों नहा लिए थे। क्योंकि बिल्कुल सामने ही जैसे हमारा कैंप था लगा हुआ था टेंट, उसके थोड़ा सा दूर चल के ही यहाँ पर घाट था, ये आप देखेंगे। और लोग मतलब जाने लगे थे। पूर्णिमा वाले दिन से ही नहा नहा कर लोग अपने डेरे, अपने टेंट निकाल कर ले जाते हैं। और गंगा जी का पानी इतना साफ, इतना शांत, देखेंगे आप कितना सुंदर जल था। एक दिन पहले थोड़ी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, आप देखेंगे जगह जगह ये फ्लावर्स वगैरह पड़े रहते हैं। पर आज जब हम अगले दिन पूर्णिमा से नेक्स्ट डे हम अपने घर के लिए आ रहे थे, तो इतना शांत जल था, क्योंकि नहाने वाले लोग नहीं थे और साफ़ था। लोग गंगा जी को गंदा करते हैं, वहाँ लोग कपड़े डाल रहे थे कुछ लोगों ने, और बाकी चीज़ें तो थी प्लास्टिक्स और ये सब, तो पता नहीं क्यों लोग वहाँ कपड़े फेंक के जा रहे थे। इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे दें। पर मैं यही कहूँगी, तो प्लीज़ गंगा जी को साफ़ रखें, गंदगी ना करें, कोई रैपर ना फेंकें, अगर रैपर है तो उठा के रख लें, कहीं और फेंकें। गंगा जी को साफ़ रखिए। हम गंगा जी की पूजा करते हैं, उनके जल को अमृत समझते हैं। और मैं यहाँ इनसे बोल रही थी कि भाई डुबकी लगाइए। ये देखो मेरे हस्बैंड ने डुबकी लगाई, बहुत ही साफ चलते हैं। मेरा भी मन कर रहा था, पर हमारा पूरा प्रोसेस होता है, नहाओ, कपड़े वपड़े कहाँ चेंज करने होते हैं, ये सारी दिक्कत थी। जेंट्स का तो कोई इशू नहीं था भाई, कि फटाफट नहा लो। और इन्होंने फिर जल भी भरना था कि
जल भी भरना है। तो इन्होंने सोचा चलो डुबकी लगा लेते हैं और जल तो भरना है, दोनों चीज़ें एक साथ कर लेते। और बस आ गए हम अपने घर, अपने शहर में। बहुत ही मज़े किए, बहुत इन्जॉय किया हमने। अब हमारा ये है कि हम एवरी ईयर गंगा जी जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको भी इन्जॉय आया है सारी चीज़ें देखकर, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट विज़िटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, आई लव यू सो मच फ्रेंड्स। जय जय गंगे माता, जय जय गंगे मैया। आप सभी को गंगे माता बहुत खुश रहे, और हो सके तो आपको भी, जो नहीं गया है उनको भी गंगे मैया अपनी गंगा जी में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए आपको भी बुलाए। बाय बाय।